खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अगर आपका कोई बिज़नेस है और आप किसी से मशवरा लेते हैं, किसी भी ऐसे बंदे से जो कारोबार नहीं करता, उससे आप मशवरा लेते हैं कि मुझे बताओ कि मैं कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकता हूँ, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। वो बोलता है सिंपल है, तुम एक काम करो, एक और दुकान खोल लो, यहाँ से तुम बेचते हो 400 यूनिट, वहाँ से भी बिकेंगे 400 यूनिट, 800 यूनिट हो जाएंगे, तुम्हारी सेल बढ़ गई, तुम्हारा कारोबार बढ़ गया, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया। आप बोलेंगे अबे लल्लू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे पूछता, मैं तो पहले ही जाके दूसरा स्टोर अपना खोल लेता। मुझे बताओ कि इन्हीं हालात में रहते हुए, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए मैं अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इन्हीं हालात में रहते हुए, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए सिर्फ दो तरीके से आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। या तो आपके पास आ जाएं उसी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर, या फिर जितने कस्टमर आ रहे हैं आप उनको बेच दें ज़्यादा के ज़्यादा माल, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मतलब आपकी सेल भी बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है इन दो स्ट्रेटजी से, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। सबसे पहले बात करते हैं अप सेलिंग की। अप सेलिंग क्या होती है? अप सेलिंग होती है जिसमें जो भी कस्टमर कोई चीज़ आपसे परचेज करने आया है, आप वो चीज़ सेल नहीं करें बल्कि उसका कोई प्रीमियम वर्जन उसको ऑफर कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपकी शॉप है कोई कुर्ता शलवार की, कोई बंदा आया है, उसने कोई पसंद किया है कुर्ता जो कि सिंपल कुर्ता है, प्लेन कुर्ता है, सिंगल कलर कुर्ता है, आप उसको ऑफर करें दूसरा कुर्ता कि भाई एक काम करो, आप ये वाला कुर्ता ले लो, ये एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, इसका स्टफ भी अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है, इसकी स्टिचिंग भी अच्छी है। ये वाला आप लोगे तो 900 का है, ये वाला लोगे तो ये 1200 का है। अब सपोज करते हैं जो सिंपल कुर्ता है, प्लेन कुर्ता है, ये आपको पड़ा है 700 रुपये का, ये बिकता है 800 रुपये का, इसमें आपको प्रॉफिट है 100 रुपये का। जो एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है वो आपको पड़ा है 900 रुपये का और वो बिकता है 1200 रुपये का, उस पर आपको प्रॉफिट है 300 रुपये का। वो बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये बिकेगा तो कम प्रॉफिट होगा। ये आप 3 यूनिट बेचोगे तो 300 रुपये बचेंगे, वो आप सिर्फ 1 यूनिट बेच दोगे तो 300 रुपये बचेंगे। तो आप फोकस करें उस कस्टमर को कि आप उसका अगला वर्जन दिखाएं, प्रीमियम वर्जन दिखाएं, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये कहलाती है अप सेलिंग। अब आप बोलते हैं कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आती, तो मिस्टर लल्लू आप क्या, दुनिया की बिलियन डॉलर कंपनीज जो हैं वो सब यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ पार्क सुजुकी की। पार्क सुजुकी जो भी गाड़ी लॉन्च करती है उन सब के अलग अलग वेरिएंट निकालती है। वो ये क्या कर रही है? वो ये अप सेलिंग के लिए करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं सुजुकी स्विफ्ट की। सुजुकी स्विफ्ट के 3 वेरिएंट उसने निकाले हैं। सबसे पहला है सुजुकी स्विफ्ट GL, ये बेसिक वेरिएंट है। उसके बाद उसने निकाला है मिड लेवल वेरिएंट जो कि है सुजुकी स्विफ्ट GL CVT। तीसरा उसने वेरिएंट निकाला है जो कि टॉप लेवल का है, वो है सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और ये कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है। अब जो कस्टमर, सपोज करते हैं कि पार्क सुजुकी शोरूम में जो कस्टमर बेसिक वेरिएंट खरीदना आया है, उसको सेल्समैन ऑफर करता है कि सर आप ये वाला ख़रीद लें, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। जो ये ख़रीदना है उसको ये ऑफ़र करता है कि सर आप फुली लोडेड ले लें। अब आप इनकी प्राइजेस देखें, इसकी प्राइजेस है बेसिक वेरिएंट की अराउंड 43 लैक्स, जो मिड लेवल वेरिएंट है उसकी प्राइस है अराउंड 45 लैक्स, जो टॉप लेवल का वेरिएंट है उसकी प्राइस है अराउंड 47 लैक्स। जो कस्टमर ये ख़रीदना आता है बेसिक वेरिएंट, उसको सेल्समैन बोलता है सर सिर्फ 2 लाख के डिफरेंस से आपको ऑटोमेटिक की गाड़ी मिल जाएगी। जो कस्टमर ये खरीदना आता है बोलता है सर सिर्फ 2 लाख के डिफरेंस से आपको टॉप लेवल का वेरिएंट मिल जाएगा। कस्टमर को आसानी होती है, यानी कस्टमर 45 लैक्स, जो कस्टमर 45 लैक्स इसके लिए देने को तैयार है, वो सोचता है यार बात तो सही है, सिर्फ 2 लाख के डिफरेंस से मुझे टॉप लेवल का वेरिएंट मिल जाएगा। सारी कंपनीज, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सब वेरिएंट अलग अलग निकालती हैं ताकि अप सेलिंग में आसानी हो। अप सेलिंग की कुछ टेक्निक है। टेक्निक नंबर 1 है सेल्स पर्सन ट्रेनिंग। जो भी बंदा बेचेगा, जो कस्टमर से डायरेक्ट टॉक करेगा, डायरेक्ट उसको गाइड करेगा, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको अप सेल करके दे दे। दूसरे नंबर पे है टेस्ट ड्राइव। अब इन तीनों वेरिएंट की गाड़ियां कंपनी के पास हैं, लेकिन जो टेस्ट ड्राइव करवाएगी वो हमेशा किसकी कराएगी? वो हमेशा कराएगी टॉप वेरिएंट की। अब जो कस्टमर टॉप वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव लेकर आएगा, जब वो आके इसमें बैठेगा बेसिक वेरिएंट में, तो बोलेगा यार डिफरेंस तो है, उसका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही प्रीमियम था, इसका इंटीरियर अब उसको हल्का लग रहा है। ये मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक थी। ये पुश स्टार्ट थी, जो टेस्ट ड्राइव उसने ली वो पुश स्टार्ट थी, वो की स्टार्ट है। अब वो सोचेगा, बोलेगा यार मज़ा तो मुझे उसी में आया था, तो क्यों ना कुछ पैसे यार मैं अरेंज कर लूँ, पैसे नहीं है तो मैं काम करता हूँ टॉप लेवल का वेरिएंट ले लेता हूँ या मिड रेंज का वेरिएंट ले लेता हूँ।
तो कंपनीज ऐसे अपने आप को अपसेल करती हैं। तीसरी टेक्निक है इन शोरूम डिस्प्ले। पहली टेक्निक क्या थी? सेल पर्सन ट्रेनिंग, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो ताकि वो आपको अपसेल कर सके। दूसरी क्या थी? टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव हमेशा आपने प्रीमियम वर्जन की लानी है। तीसरी क्या है? इन शोरूम डिस्प्ले, जो आपने उसको डिस्प्ले करना है वो भी आपने प्रीमियम वर्जन का दिखाना है। जो शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई है, बंदा खरीदने भले ही बेसिक वेरिएंट आया है सुजुकी स्विफ्ट GL, लेकिन शोरूम में जो गाड़ी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई प्रीमियम वर्जन GLX CVT। जब बंदा उसमें बैठेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये कोई प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ है। इससे क्या होता है? इससे अपसेल होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी आईफोन। आईफोन भी अपसेल करती है। आईफोन जो मॉडल लॉन्च करती है वो कैसे लॉन्च करती है? जैसे आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स। जो कस्टमर आईफोन 15 परचेज करना आया है, आईफोन 15 प्लस की स्पेसिफिकेशन बता के उसको इस पर शिफ्ट कराया जाता है। जो कस्टमर आईफोन 15 प्रो परचेज करना आया है, इसकी स्पेसिफिकेशन बता के कस्टमर को इस पर शिफ्ट करवाया जाता है। जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, कस्टमर को उस पर शिफ्ट कराया जाता है ताकि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। आईफोन के पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसके पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है अपसेल करने का। वो क्या करती है? वो इन सारे वर्जन में स्टोरेज का भी ऑप्शन दे देती है। अब इस वर्जन के अंदर आईफोन 15 के अंदर भाई आप कौन सा लेंगे? 128 GB लेंगे, 256 GB लेंगे, 512 लेंगे या 1 TB लेंगे? सारे ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन भी है। मतलब पहले वो आप सेल करती है कि बंदा अच्छे से अच्छा वर्जन ले, दूसरा वो आप सेल करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज ले ले। सोचिए आप भी कौन से आपके प्रोडक्ट है, किस तरह आप उसके 2 से 3 वेरिएंट बना सकते हैं और कस्टमर को प्रीमियम वाला वेरिएंट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कोई के लिए कुछ बिजनेस की एग्जांपल समझते हैं कि कैसे ये बिजनेस अपने आप को अपसेल कर सकते हैं। सबसे पहले फास्ट फूड। अगर आपका कोई फास्ट फूड है, आपसे कोई बर्गर खरीदने आता है, सिंपल जिंगर बर्गर खरीदना आता है, तो आप उसको बोलें भाई ये बर्गर लोगे तो 400 रुपये का है, लेकिन डबल चीज़ वाला बर्गर लोगे तो 500 रुपये का है। आपने क्या किया? अपसेल कर दिया। ये सिंपल बर्गर लोगे 400 का, ये हमारी कॉम्बो डील ले लो, इसके अंदर फ्राइज़ भी हैं और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी, ये पूरी डील आपको 600 की पड़ेगी। ऐसे आप अपसेल कर सकते हो। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, लैपटॉप का बिजनेस है, कोई लैपटॉप परचेज करने आया है, Core i5 खरीदने आया है, तो आपके पास Core i7 रखा हुआ है जो आपने सस्ता लिया है, तो अपसेल कर दो। बोलो Core i5 लोगे तो 25,000 का, Core i7 लोगे तो सिर्फ 3,000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ऐसे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑयल चेंजिंग का बिजनेस है, कोई आपसे ऑयल चेंज करवाने आया है, कार का ऑयल चेंज, तो आप उसको अपसेल कर सकते हो। बोले ऑयल चेंज करवाओगे सिंपल 500 रुपीज़ है, अगर ऑयल क्लीन के साथ हमसे रेडिएटर भी वॉश करवा लोगे तो ये पूरी डील आपको मिल जाएगी 800 रुपये की। ऐसे आप अपसेल कर सकते हो। अगर आपका एयरलाइन का बिजनेस है, इकॉनमी क्लास कोई बुक कर रहा है, तो आप उसको अपस्केल करके बिजनेस क्लास पे ले जा सकते हो। आपने देखा कि आज तो बिजनेस क्लास सेल ही नहीं हो रही, जहाज़ जो है बिजनेस क्लास खाली लेके जाएगा। बिजनेस क्लास खाली होगा तो इकॉनमी वाले से जितने ज़्यादा पैसे ले सकते हो, कोई डील इनको दे दो, उसको अपसेल करके बिजनेस पे लिया और प्रॉफिट को अपने ज़्यादा कमा लो। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई बंदा प्लॉट खरीद रहा है, तो जैसे ही वो प्लॉट परचेज करने लगे आप उसको बोल दो, बोलो भाई अगर ये प्लॉट तो 25 लाख का है, लेकिन अगर आप कॉर्नर का प्लॉट लोगे तो सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस होगा। आप ऐसे अपसेल कर सकते हो। या फिर मैं आपको वेस्ट ओपन दिला देता हूँ, 1 लाख पे एक्स्ट्रा होंगे, आप अपसेल कर सकते हो। अगर आपका कोई हेयर सलून है, कोई बाल कटवाने आया है, तो आप स्केल कर सकते हो। उसको बोलो भाई बाल कटवाओगे 300 रुपये, हेयर कटिंग प्लस फेस मसाज आप लोगे तो ये पूरी कॉम्बो डील आपको 500 की पड़ेगी। कोई भी आपका बिजनेस हो, आप अपने हिसाब से उसके वेरिएंट बना सकते हो और उसको आप स्केल कर सकते हो। सोचना आपको खुद ही पड़ेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट कौन से, आपकी सर्विस कौन सी है, उस हिसाब से क्या क्या वेरिएंट आप बना सकते हो और आराम से आप उसको अपसेल करो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है क्रॉस सेलिंग। अभी हमने बात करी थी अपसेलिंग की, अब बात कर रहे हैं क्रॉस सेलिंग की। लोगों को बड़ा ही यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैं जो अब समझाने वाला हूँ कन्फ्यूजन नहीं होगी, बल्कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपसेलिंग में क्या आता है? कस्टमर जो चीज़ भी आपसे परचेज करने आता है, आप उसको वो नहीं बेचते, बल्कि उसी का प्रीमियम वर्जन उसको ऑफर करते हो कि सर आप ये ले लो, प्राइस का भी डिफरेंस है और उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। क्रॉस सेलिंग में जो कस्टमर जो चीज़ परचेज करने आया है, आप उसको वही बेचते हो। अब सेलिंग में वो नहीं बेचते, लेकिन क्रॉस सेलिंग में वही बेचते हो। जैसे ही उसको आप बेच देते हो, बेचने के बाद उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसको ऑफर कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि कोई आपसे परचेज करके गया बैट, किसी ने आपसे परचेज करा बैट, तो फ़ौरन उसको ऑफर कर दो बॉल। रिलेटेड है, आपस में कनेक्टेड है। अगर बैट लिया है तो खेलने के लिए बॉल तो चाहिए होगी ना। अगर आपसे लिया है मोबाइल फ़ोन, तो फ़ौरन उसको ऑफर कर दें उसका प्रोटेक्टर, उसका बैक कवर, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उसको आप ऑफर करें। ज़हन में रखें, कस्टमर ने जो भी चीज़ परचेज करी है क्रॉस सेलिंग के लिए, उसका 2%, 1%, 3%, 5%, 7%,
इतनी ही परसेंट की चीज़ उसको क्रॉस सेल करें, बंदा वो नहीं लेगा। जैसे आपके कोई लैपटॉप की शॉप है, आपसे उसने लैपटॉप परचेज कर लिया, लैपटॉप उसने ले लिया 1 लाख रुपए का, आप उसको फ़ौरन एक लैपटॉप का बैग दिखा दें क्रॉस सेल के लिए, सर ये तो ले लिया, इसके लिए बैग कौन सा लेंगे, ये 800 का, ये 1000 का, ये 1200 का, ये 2000 का है। अब आप उसको क्या दिखा रहे हो, 1%, 2%, 3% उसके दिखाओ, मतलब 1000, 1200, 1500, तो उम्मीद है वो ले लेगा, मैक्सिमम चांसेस है वो ले लेगा। लेकिन उसने लैपटॉप आपसे लिया 1 लाख रुपए का, आपने बैग दिखा दिया उसको प्राडा का, सर ये बैग इस लैपटॉप के ले लिए, कितने का है, 2 लाख रुपए। वो बोलेगा पागल हूँ मैं, 1 लाख का मैंने लैपटॉप लिया और 1 लाख के लैपटॉप के लिए मैं 2 लाख का बैग लूँगा, मेरे पास 2 लाख होते तो 2 लैपटॉप मैं और नहीं ले लेता, या एक ही लैपटॉप कोई अच्छा वाला नहीं ले लेता? नहीं होगा। 1% मतलब 1 लाख का उसने लैपटॉप लिया, 1% बने 1000 का बैग दिखा दिया, मैक्सिमम चांस ले लेगा। 2% 2000 का बैग दिखा दिया, मैक्सिमम चांस ले लेगा। 5% 5000 का बैग दिखा दिया तो हो सकता है वो भी ले ले, लेकिन जहाँ आप अपने परसेंट बढ़ाओगे, महंगी चीज़ बताओगे, वो नहीं लेगा। कैमरा लेने आया है, बंदे ने आपसे कैमरा परचेज़ किया तो फ़ौरन उसका कैमरे का बैग क्रॉस सेल कर दें कि सर आप ये लेंगे, मेमोरी कार्ड लेंगे, सर ट्राईपॉड लेंगे, इसके साथ ट्राईपॉड लेना पसंद करेंगे। अगर किसी ने आपसे बाइक का कवर लिया तो आप उसको ये थोड़ी क्रॉस सेल करेंगे, बाइक का कवर ले लिया, मुझसे बाइक भी ले लो, भाई बाइक होगी तो वो लेना है ना। तो जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करी है उसका 1%, 2%, 3%, 4%, 5% डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है, वो उसको क्रॉस सेल करे, मैक्सिमम चांस है कि वो ले लेगा। बहुत ज़्यादा महंगी दिखाएंगे तो वो नहीं लेगा। क्रॉस सेल की भी कुछ एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं क्विकली। अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है, आपने उसको मोबाइल सेल करा तो फ़ौरन ऑफर करते हैं सर प्रोटेक्टर लेंगे, ईयरबड्स लेंगे, हैंड फ्री लेंगे, सेल्फी स्टिक लेंगे, क्रॉस सेल करें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा आइटम आपसे ले ले। लैपटॉप है तो लैपटॉप का मैंने आपको बताया कि लैपटॉप बैग है, वायरलेस माउस है, वायरलेस कीबोर्ड है, वो फ़ौरन उसको क्रॉस सेल कर दें कि सर ये लेना आप पसंद करेंगे। अगर आपका हेयर सलून है, हेयर सलून किसी ने बाल कटवाएं तो फ़ौरन क्रॉस सेल कर दें कि भाई आप बालों पे कलर करवाएंगे, मसाज करवाएंगे, उससे रिलेटेड आइटम उसको प्रोडक्ट दिखा दें जो कि सस्ते हों, ताकि वो आपसे वो सर्विस भी आपसे ले ले। अगर आपकी क्लोथिंग की दुकान है, किसी ने आपसे पैंट शर्ट खरीदी है तो फ़ौरन बेल्ट ऑफर कर दें। जब पैंट शर्ट आपने सेल कर दी उसका बेल्ट ऑफर करते हैं, सर बेल्ट लेना पसंद करेंगे। अगर शूज़ की दुकान है, शूज़ आपने उसको सेल कर दिया, अब आप उसको सॉक्स की क्रॉस सेल कर दें कि सर सॉक्स लेंगे, शूज़ पॉलिश लेंगे। आपने नोट करा होगा जितने भी शूज़ के ब्रांड हैं, बाटा सर्विस या कोई और ब्रांड है, जब आप शूज़ परचेज़ करके काउंटर पे जाता हो पेमेंट करने तो साइड में क्या रखे होते हैं, साइड में उन्होंने सॉक्स रखे हुए होते हैं, शूज़ पॉलिश रखी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्रॉस सेलिंग यही आइटम करेंगे। अगर आपके पास कार की डीलरशिप है या कार का शोरूम है या सेकंड हैंड कार का ही शोरूम है, जैसी सेल हो जाए, कार बिक जाए, आप उसको क्रॉस सेल करते हैं कि सर मैट लेंगे, कार का कवर लेंगे, डैशबोर्ड का कवर लेंगे, कुछ ना कुछ आप कोशिश करें कि आप उसको क्रॉस सेल कर दें। अगर आपका कोई होटल है और होटल किसी ने बुक कर लिया, रूम बुक कर लिया, तो आप उसको क्रॉस सेल कर दें, सर ब्रेकफास्ट आप हमसे लेंगे, लंच हमसे लेंगे, या गाइडेड टूर आप हमसे लेंगे। अगर आपकी कोई नर्सरी है, किसी ने आपसे प्लांट खरीद लिए तो आप उसको फ़ौरन क्रॉस सेल कर दें, सर पॉट्स आप हमसे लेंगे, मट्टी आप हमसे लेंगे, सॉइल वगैरह जो हमसे लेंगे, जो स्प्रे होता है पौधों पे मारने वाला, कीड़ों से बचने वाला, वो आप हमसे लेंगे, आप उसको क्रॉस सेल कर दें। देखें, अप सेल क्रॉस सेल बड़ा ही डेडली कम्बिनेशन है। कोई भी कस्टमर आपके पास आए, दोनों स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। सबसे पहले अप्लाई करें उस पर अपसेल की, कि वो जो लेने आया है आप कोशिश करें ये वो आइटम नहीं ले, बल्कि उसी में कोई प्रीमियम वर्जन आप उसको भेज दें। मोबाइल फ़ोन खरीदने आया है, 128 GB का, प्रॉफिट मार्जिन कम है, 512 पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, 512 GB पे कोशिश करें 512 भेज दें। जैसी 512 उसने ले लिया, अब सेल तो हो गई, अब आ जाए क्रॉस सेलिंग पे। अब बोले सर आप इसका प्रोटेक्टर लेंगे, बैक कवर लेंगे, हैंड फ्री लेंगे, सेल्फी स्टिक लेंगे, जितने ना क्रॉस सेल कर सकते हैं आप उसको क्रॉस सेल कर दें। जो भी कस्टमर आए कोशिश करें उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बेचें, ताकि आपकी सेल भी बढ़े और आपका प्रॉफिट भी बढ़े। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।